और आपका हिसाब किताब लिखते हैं कि भैया इस व्यक्ति ने क्या क्या नीचे काम किए, क्या गलत काम किए, कितना इसने लोगों का नुकसान किया, कितना इसने लोगों को मतलब परेशान किया, कितनी धोखाधड़ी करी और कितना इस व्यक्ति ने लोगों का नीचे भला किया। ठीक है, हमारे सोलर मंडल में बैठा है, हमारी पृथ्वी में करीब 800 करोड़ लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, उन सबको कलेक्टिवली एक चित्रगुप्त देख रहा है ऊपर से, क्योंकि ऊर्जा वो जो मैनिफेस्ट हो चुकी है और वो वाली ऊर्जा जो मैनिफेस्ट होने के प्रोसेस में है और वो वाली ऊर्जा जो कभी मैनिफेस्ट हो ही नहीं सकती ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। एक सवाल मेरे पास अ, आया है कहीं से, और सवाल ये है कि ब्रह्मांड कैसे हमारी बात सुन सकता है या हम ब्रह्मांड से कैसे कुछ मांग सकते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ब्रह्मांड की मतलब जब हम ये कहते हैं कि ब्रह्मांड से हम कैसे मांग सकते हैं और या ब्रह्मांड हमारी बात कैसे सुन सकता है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ब्रह्मांड की भाषा कौन सी है। अगर आप उदाहरण के तौर पे हिंदुस्तान के दक्षिण क्षेत्र में जाओगे, ठीक है, तो आप पहुंच तो जाओगे ट्रेन लेके, फ्लाइट लेके, लेकिन वहां पे जाकर आपको किसी व्यक्ति से कुछ चाहिए होगा या किसी को कुछ देना होगा, तो आपको एक कम्युनिकेट करने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए। ठीक है, अब इंसानों की भाषा तो बड़ी सरल होती है। ठीक है, हम हिंदी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, राजस्थानी बोलते हैं या हरियाणवी बोलते हैं। नीचे के जो लोग, दक्षिण भारत के जो लोग हैं, वो आपको कन्नड़ भाषा में बोलते मिल जाएंगे। ठीक है, तमिल भाषा मिल जाएगी उनकी आपको बातचीत करते हुए। तो ये भाषाएं बिल्कुल हमारी अलग है। हमारा देश एक ही है। ठीक है, हमारी संस्कृति में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन भाषा में तो बहुत ज्यादा फर्क है। तो या तो उन लोगों को आपकी भाषा आनी चाहिए या फिर आपको उनकी भाषा आनी जरूरी है, क्योंकि आप जा रहे हो, वो आपके पास नहीं आ रहे। तो कुल मिला के जब आप किसी के पास जाते हो और जब कोई चीज आपकी इच्छा पूरी करने की ताकत रखती हो, शक्ति रखती हो, तो बस नियम ये कहता है कि आपको उनकी भाषा आनी चाहिए। और ठीक यही चीज ब्रह्मांड के ऊपर भी लागू होती है। अगर आपको ब्रह्मांड से कुछ मांगना है तो आपको ब्रह्मांड की भाषा सीखनी पड़ेगी। और ब्रह्मांड कैसे काम करता है मैं बताऊंगा आपको। ब्रह्मांड सिर्फ ऊर्जा है। ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा मनुष्य शरीर 70% पानी से बना है, बाकी 30% जो बचा हुआ है वो दूसरे पदार्थों से बना है। लेकिन कुल मिला के है ये ऊर्जा। ठीक है, हर तरह ऊर्जा ही ऊर्जा है। और ब्रह्मांड भी ऊर्जा पे काम करता है। अगर आप लोगों ने मूवीज में या वीडियोस में देखा होगा कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। वो मैग्नेटिक फील्ड भी एक तरह से ऊर्जा का एक शील्ड है, जो हमारी पृथ्वी को बहुत सारी चीजों से बचाता है। वही शील्ड जब इंसान अपनी मेहनत अपने ऊपर करता है, मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, तो एक तरह से वही शील्ड हमारे शरीर के चारों ओर भी बनती है, जिसको हम ऑरा कहते हैं, जिसको हम आभा मंडल कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ऊर्जा से हम लोग बिल्कुल भी बचे नहीं हैं। ये जो शब्द मेरे मुंह से निकल रहे हैं, ये भी ऊर्जा है। जो चीज आप सुनकर महसूस कर पा रहे हो, ये भी एक ऊर्जा का स्तर है। लेकिन ये ऊर्जा कैसे काम करती है और कैसे, इसको बड़ी खूबसूरती से हमारे ग्रंथों में, कहानियों में बताया गया है। अच्छा ठीक है, एक शब्द मैं बताता हूं, चित्रगुप्त। चित्रगुप्त कौन थे? जो मतलब आपका मतलब इंद्रलोक में बैठते थे, मतलब स्वर्ग में कहीं बैठते हैं और आपका हिसाब किताब लिखते हैं कि भैया इस व्यक्ति ने क्या क्या नीचे काम किए, क्या गलत काम किए, कितना इसने लोगों का नुकसान किया, कितना इसने लोगों को मतलब परेशान किया, कितनी धोखाधड़ी करी और कितना इस व्यक्ति ने लोगों का नीचे भला किया, कितने व्यक्तियों को इसने मदद करी, इसके विचार कितने अच्छे। तो सारा हिसाब किताब जो होता है वो चित्रगुप्त दिखते हैं, ऐसा बताया गया कहानियों में। मैं इसका आपको एक अलग वर्जन बताता हूं। आप सबकी बुद्धि में, मेरी बुद्धि में, आपकी बुद्धि में, संसार में जितने भी मनुष्य हैं, मैं मनुष्यों की बात कर रहा हूं, जितने भी मनुष्य हैं, सबके बुद्धि में एक चित्रगुप्त है। चित्रगुप्त का एक नया वर्जन, जैसे कि चित्र मीन्स आपका पिक्चर, एक इमेज, और गुप्त एक गुप्त तरह की पिक्चर आप सबके, हम सबके मन में, बुद्धि में और आत्मा में काम कर रही है। ये मैं आपको दावे से कह सकता हूं। मैं बताने का तरीका जरूर अलग बता रहा हूं, लेकिन बताइए आपको, मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं कि कैसे आत्मा, शरीर और ऊर्जा काम करती है, क्योंकि ये चीजें महसूस होती हैं मेरे को। आप सबके शरीर में, मेरे शरीर में एक चित्रगुप्त बैठा है। ठीक है, वो चित्रगुप्त आपके जीवन में होने वाली हर एक घटना, हर एक दृश्य को किसी गुप्त जगह पर रिकॉर्ड करके रख रहा है। उसको आध्यात्मिक दुनिया में हम कारक शरीर भी कह सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आप जो भी करते हो आपके मन बुद्धि में उसका प्रिंट बनता रहता है।
मैं कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की यहाँ बात ही नहीं कर रहा हूँ। सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, वो इस जीवन के साथ-साथ कहीं न कहीं खत्म हो जाती है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड से आगे जाके भी एक अनकॉन्शियस माइंड, एक सुपर कॉन्शियस माइंड होता है। एक चेतना का वो स्तर होता है, जहाँ पे चीज़ें आत्मा भूलती नहीं है, चेतना वो चीज़ें भूलती ही नहीं है। तभी तो पुनर्जन्म की कहानी शुरू होती है। अगर आप कुछ भूल जाओगे, तो पुनर्जन्म का काम ही खत्म। पुनर्जन्म के बारे में जो इतनी बातें करते हैं, वो सारा खत्म हो जाएगा। तो कुल मिला के आपकी बुद्धि के अंदर, हर एक व्यक्ति की चेतना के अंदर एक चित्रगुप्त बैठा है, जिसे ये पता होता है कि आपने कौन-कौन से काम करे हैं, कौन-कौन सी बुरी चीज़ों को आपने अंजाम दिया है और कौन-कौन सी आपने लोगों के अच्छे काम करे हैं। समाज में आपने क्या लेखा-जोखा करा है, सारी कहानी वो एक जगह रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा ठीक है, ये तो है एकमात्र व्यक्ति की बात और हर एक व्यक्ति के अंदर बैठा हुआ चित्रगुप्त। अब एक चित्रगुप्त वो है, जो ब्रह्मांड में बैठा है, ठीक है? हमारे सोलर मंडल में बैठा है। हमारी पृथ्वी में करीब 800 करोड़ लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है? उन सबको कलेक्टिवली एक चित्रगुप्त देख रहा है ऊपर से, क्योंकि इंसान की चेतना इंडिविजुअल काम करती है और एक समूह के रूप में भी काम करती है कि भाई भारत के अंदर हिंदू रहते हैं, इनकी चेतना किस लेवल पे है। जापान के अंदर जापानीज रहते हैं, उनकी चेतना किस स्तर पे काम कर रही है। अमेरिका के अंदर अमेरिकी लोग रह रहे हैं, तो उनकी चेतना का क्या स्तर है, ठीक है? चाइना के अंदर जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो उन लोगों की चेतना किस लेवल पे काम कर रही है। तो ब्रह्मांड के अंदर जो चित्रगुप्त बैठा है, वो सबको कलेक्टिवली एक साथ देख रहा है। ये मैं आपको आध्यात्मिक चीजों के अनुभव पे बता रहा हूँ और वो ऐसा ग्रंथों में लिखा भी हुआ है। और वो जो चित्रगुप्त जो ऊपर बैठा है, वो सबको कलेक्टिवली देख रहा है और पूरी पृथ्वी की ऊर्जा, पूरी पृथ्वी की चेतना और पृथ्वी का भविष्य और पृथ्वी पे होने वाली घटनाओं को एक साथ घटित होते हुए भी ऊपर वाला देख रहा है, वो चित्रगुप्त, और सबको रिकॉर्ड भी कर रहा है। ठीक है? अब सवाल यहाँ पे ये होता है कि अगर आपको जीवन में कुछ करना है, तो आपको उस ब्रह्मांड पे बैठे हुए चित्रगुप्त की भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा और वो भाषा सीखनी पड़ेगी। तभी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है? और उस चित्रगुप्त को जो ऊपर बैठा है, आप उसको महादेव कह सकते हो, ठीक है? वो एक तरह से तिजोरी है। वो पूरी पृथ्वी पे होने वाली घटनाओं को कहीं न कहीं रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है? और पृथ्वी पे होने वाले जो मनुष्य की चेतना में जो बदलाव हो रहे हैं, उनको भी कहीं न कहीं वो रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है? आप उसको एक आधुनिक टर्म उसको कह सकते हो, जैसे आप उसको यूनिवर्सल एक रिकॉर्ड भी कह सकते हो। आप उसको आकाशिक रिकॉर्ड भी कह सकते हो। आकाशिक रिकॉर्ड एक शब्द है जो बड़ा आजकल प्रचलित हो रहा है, लेकिन ये बहुत पहले चीज़ों में मतलब हो चुका है, मतलब ग्रंथों में इसका ज़िक्र हो चुका है। तो बात करते हैं चित्रगुप्त से कनेक्ट होने की और कैसे आप ब्रह्मांड से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है? इसमें और थोड़ा-सा गहराई में जाने की कोशिश करें, तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको किसी व्यक्ति को समझने के लिए उसकी भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अगर दोनों की भाषाएँ अलग-अलग हैं, ठीक है? अब मैंने बात की थी ऊर्जा की। अब पूरा ब्रह्मांड क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा वो जो मैनिफेस्ट हो चुकी है और वो वाली ऊर्जा जो मैनिफेस्ट होने के प्रोसेस में है और वो वाली ऊर्जा जो कभी मैनिफेस्ट हो ही नहीं सकती, ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार, ठीक है? अच्छा, कुल मिला के बहुत सारे नियमों में से, बहुत सारे यूनिवर्सल लॉज़ में से एक लॉज़ है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन, जिसको हम कहते हैं ध्वनि का सिद्धांत। आप लोग जो मेरे निकले हुए मुँह से शब्दों को जो आप सुन रहे हो, ये ध्वनि का सिद्धांत के अंतर ही ये चीज़ काम कर रही है, ठीक है? अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, 2-3 चीज़ें कैसे आप अपने आप को ब्रह्मांड के मतलब नियमों से कनेक्ट कर सकते हो, कैसे आप ब्रह्मांड से माँग सकते हो और कैसे ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को पूरी करेगा। सबसे पहली चीज़, आपको इस बात का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि ब्रह्मांड के जो नियम है, जो लॉ ऑफ वाइब्रेशन है, वो कैसे काम करता है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन, आपके मुँह से निकली हुई ध्वनि, आपके कानों में पड़ने वाली ध्वनि, उन ध्वनियों को आप कैसे वास्तविकता में बदलने की कोशिश करते हो, ठीक है? इन सब चीज़ों पे काम करता है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। उससे पहले आपको कम से कम अपने ध्वनि के सिद्धांत को बहुत फुल फोर्स से इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे इस्तेमाल करोगे? आप अपने मुँह से अच्छे विचार निकालिए, ठीक है? मुँह से अच्छे विचार निकालने के लिए आपको अच्छे विचारों का समझना और उसका होना भी ज़रूरी है। अपने मुँह से आप जो ध्वनि निकालते हो, उस ध्वनि का असर बाहरी दुनिया में तो कम होता है, आपके ऊपर ज़्यादा होता है, ठीक है? आपने बोला कि मैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मैं हमेशा बीमार रहता हूँ, ठीक है? मेरे परिवार में कुछ लोग हैं ऐसे जो कहते हैं कि मैं बीमार रहती हूँ या रहता हूँ, ठीक है? बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार मेरा जीवन बर्बाद हो गया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कुछ भी करता हूँ तो अच्छा नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तो मनुष्यत हूँ, मैं तो चलती-फिरती पनौती हूँ।
अपनी लाइफ में भी और दूसरों की लाइफ में भी। तो होता क्या है कि ये सारी की सारी चीज़ें आप अपने दुखी मन से निकाल रहे हो, नकारात्मक चीज़ों को अपने मन से निकाल रहे हो और नकारात्मक मन से निकली हुई चीज़ों को अपने आप को भी सुना रहे हो, दूसरों को भी सुना रहे हो। तो एक नकारात्मक चीज़ जो नकारात्मकता से निकली हुई है, वो और नकारात्मक ऐड कर रही है। मतलब एक नेगेटिविटी आपके मुँह से निकली और नेगेटिविटी जिस मुँह से निकली है, उसी मतलब चेतना में वापस जा रही है और उस नेगेटिविटी को और ज़्यादा बढ़ोतरी मिल रही है। दूसरों को छोड़ो, दूसरों की चेतना दूसरे के स्तर पे काम करती है, ठीक है? लेकिन उससे आपका 100% नुकसान हो रहा है। तो पहली चीज़ तो आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल करना पड़ेगा। आप इस दुनिया में जो डालते हो, वो दुनिया आपको वापस देती है। ये बड़ा सिंपल सा फंडा है यूनिवर्सल लॉ का कि ये ब्रह्मांड एकदम शीशे की तरह काम करता है। आप इसको जो दिखाओगे, ये वापस आपको वही दिखाएगा। तो कुल मिलाकर आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको पॉजिटिव भाषा बोलनी पड़ेगी। आपको जो चाहिए कम से कम उसे बोलना तो शुरू करो कि आप एक रईस व्यक्ति बनना चाहते हो, आप एक अच्छे इंसान बनना चाहते हो, आप खुश रहना चाहते हो। कम से कम उस चीज़ को अपने वाणी के स्तर पे तो बोलना शुरू करो। वो वास्तविकता में बदलेगी और ये प्रूव हो चुका है कि इंसान चाहे तो रियलिटी को बेंड कर सकता है, रियलिटी को वास्तविकता को बदला जा सकता है। ये बहुत सारे सिद्धांतों से प्रूव हो चुका है, किताबों में भी और अध्यात्म के अंदर भी और ग्रंथों के अंदर भी। तो अगर आप इस चीज़ को महसूस करके बोलना शुरू नहीं करोगे तो शुरुआत नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको अपनी वाणी में बदलाव लाना है। दूसरी चीज़, वाणी में बदलाव लाने के बाद आपको अपनी भावनाओं के अंदर उस चीज़ को उतारना है। इमोशनल और बुद्धि के स्तर पे आपको उस चीज़ को स्वीकार करना है कि हाँ, मेरे मुँह से निकले हुए शब्द मेरे अंदर सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं और मैं इस चीज़ को महसूस भी कर रहा हूँ। आप जब तक उसको वाणी के स्तर पे, भावना के स्तर पे और बौद्धिक स्तर पे अगर आप उसको नहीं चेंज करोगे, तो जीवन के आस-पास की परिस्थितियाँ नहीं बदलेंगी। आप इस चीज़ को पॉज़िटिव बोलने स मतलब तरीके से बोलना शुरू करो, पॉज़िटिव चीज़ों को महसूस करो, उसी चीज़ को सुनने की आदत भी डालो और कहीं न कहीं उसको धीरे-धीरे फिर जीवन में उतारने की कोशिश करो। आपके पास जीवन में जो है, उसके लिए भगवान का धन्यवाद बोलो कि ठीक है, परमात्मा को जो दिया हुआ है, थैंक यू। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद महादेव, आपने मुझे ये कुछ दिया और अगर आपको लगता है कि मेरे कर्म अच्छे हैं, तो मेरे जीवन को और भी सकारात्मक चीज़ों से भरो, ठीक है? लोग जो मिलते हैं, नकारात्मक फैलाना आपका काम नहीं है, वो तो लोग कर रहे हैं जो कर रहे हैं बहुत सारे, ठीक है? लोग जो मिलते हैं, आप उनको थैंक यू बोलो कि आपने मेरे साथ ऐसा किया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, ठीक है? उसके अलावा जब आप जीवन में थोड़ा और आगे बढ़ते हो, जब आप वाणी के स्तर पे और भावना और बुद्धि के स्तर पे थोड़ा-सा इन चीज़ों को करने लगते हो, तो आप जब किसी को थैंक यू बोलते हो, तो आपने कर्मों के स्तर पे बोलना भी शुरू कर दिया। उस चीज़ को आपने कर्मों में भी बदलना शुरू कर दिया और जब कर्मों में उस चीज़ को बदलना शुरू करोगे, तो आपके आस-पास की जो वास्तविकता है, वो बदलनी शुरू हो जाएगी। 100% बदलेगी। शुरू-शुरू में ज़रूर आपको थोड़ा-सा एक रेजिस्टेंस फ़ील होगा कि यार मैं किसी को पहली बार थैंक यू बोल रहा हूँ तो अजीब लग रहा है। वो आपको भी लगेगा, लेकिन उसको बोलो। यही सिद्धांत है ब्रह्मांड में काम करने का और यही सिद्धांत है ब्रह्मांड से माँगने का। और जब इस चीज़ को लगातार आप करोगे, ठीक है? तो आपकी फ्रीक्वेंसी डेवलप होगी। फ्रीक्वेंसी क्या है? आपके मुँह से निकले हुए शब्द हो गए, ठीक है? आपके आस-पास से निकले आपके चेहरे पे जो चमक होगी, आपके चेहरे पे जो पॉज़िटिव एक्सप्रेशन होगा, वो भी एक तरह से फ्रीक्वेंसी है। आप जिन कर्मों को करोगे वो भी फ्रीक्वेंसी ही है। लेकिन हर एक चीज़ का अलग-अलग फ्रीक्वेंसी का लेवल अलग होता है। वाणी की फ्रीक्वेंसी अलग है, मुँह से निकले हुए शब्दों की फ्रीक्वेंसी थोड़ी-सी ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है? और कर्मों में करोगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा हाई होती है। वाणी और कर्म थोड़े-से अच्छे अलग लेवल के होते हैं। तो कर्म क्या होते हैं? कर्मों का जो स्तर होता है फ्रीक्वेंसी का वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। और जब उसी कंसिस्टेंसी से उसी कर्म को करोगे, लगातार करते रहोगे, 6 महीने करोगे, साल भर करोगे और सालों तक करोगे, तो महादेव की सौगंध आपके जीवन में चमत्कार होगा, आपके जीवन में बदलाव आएगा और फिर मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि जिस चीज़ को आप ब्रह्मांड से माँगोगे वो मिलनी आपको शुरू होगी। एक तरह से आप एक पेन का इस्तेमाल कर लीजिए, एक पेन का इस्तेमाल करने के लिए आप लव लेटर भी लिख सकते हो पेन से, एक पेन से आप एग्ज़ाम का पेपर भी लिख सकते हो, एक पेन से एक सुंदर किताब भी लिख सकते हो और उसी पेन से आप ऐसे विचार भी लिख सकते हो जिसके अंदर समाज में बदलाव आ जाए। लेकिन चाहिए क्या? फ्रीक्वेंसी अलग चाहिए। लव लेटर लिखने वाली फ्रीक्वेंसी अलग होती है, ठीक है? एक अच्छी किताब लिखने वाली फ्रीक्वेंसी अलग होती है। एक इंस्पिरेशनल बुक लिखने वाली या फिर क्रांतिकारी विचार लिखने वाली फ्रीक्वेंसी अलग-अलग होती है। इंसान एक ही होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है?
ब्रह्मांड से जुड़ना, ब्रह्मांड की भाषा को समझना, ब्रह्मांड दुनिया को कैसे देखता है, मानवता को कैसे देखता है, ठीक है? और ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, आपके समाज में क्या चल रहा है, समाज में कलेक्टिवली क्या चल रहा है, इंडिविजुअल लेवल पे क्या चल रहा है, आप समाज के अंदर किस चीज़ का कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, ये सारी की सारी अलग-अलग प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अलग-अलग चेतना के लिए अलग-अलग फ्रीक्वेंसी चाहिए। अगर आप उन फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करोगे, तो फिर आप सिर्फ अपने पेन का इस्तेमाल लव लेटर लिखने के लिए ही कर सकते हो। उससे बदलाव लाने वाले क्रांतिकारी विचारों का मतलब नहीं लिखा जा सकता उस पेन से। ये होता है अलग-अलग फ्रीक्वेंसी का लेवल। और कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप समाज का भला कर सकते हो, वो बहुत ही अलग लेवल की फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन करना क्या है, पहले आपको खुद को साफ करना है। जब खुद को साफ करोगे तभी दुनिया में सफाई शुरू होगी। और खुद को साफ करने के लिए आपको वाणी, ठीक है, जिसे लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं, ठीक है, उसके बाद लॉ ऑफ क्या कहते हैं आपका एक्शन एंड रिएक्शन, जो आप कर्मों पे लेवल पे आओगे और जब उसको कंसिस्टेंसी करोगे तो चीजें ब्रह्मांड आपको अपने आप देना शुरू कर देगा। और यही भाषा ब्रह्मांड को समझ आती है, क्योंकि मैं इस भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं। मुझे पता है इस भाषा का इस्तेमाल असर देता है, रिजल्ट भी देता है और बहुत सही तरीके से देता है। तो आप भी ब्रह्मांड से मतलब कनेक्ट होके अपने जीवन के अंदर बदलाव ला सकते हैं। हर हर महादेव। जय।